नमस्कार, सुप्रभात। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे अडानी पर आरोप और शेयर ध्वस्त की खबरें अमेरिका से लेकर भारत तक भूकंप मचा रखी है। आखिर क्या है पूरा मामला, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि पर विरोध शुरू हो चुका है। कई साथी कमेंट करके लगातार यह कह रहे हैं कि सीट वृद्धि नहीं होनी चाहिए। कई साथी यह कह रहे हैं चाहे कुछ भी कर लो सीट वृद्धि नहीं होगी। क्या आपकी भी मंशा यही है कि सीट न बढ़े? 25,000 सीटें जो सरकार के पास हैं, उन सीटों पर आपका अधिकार नहीं है। और परीक्षा की जो तस्वीरें हैं वो साफ हैं। पुलिस ईडब्ल्यूएस के कटाव को लेकर के चर्चा जोरों पर है। इसी के इर्द गिर्द हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आखिरकार अमेरिका से भारत तक क्यों मचा है हाहाकार, क्यों आ गया है भूकंप? तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं धोखाधड़ी के 2 केस दर्ज होने पर समूह के शेयर गिर गए हैं। देश में सियासत तेज हो गई है। लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि आखिरकार मोदी जी के बहुत करीबी अडानी जी आखिरकार किस तरीके से अमेरिका की नज़रों में खटक रहे हैं, जबकि बताया यह जाता है कि मोदी जी के, अडानी जी के और अमेरिका के संबंध एक समय बहुत अच्छे थे। हालांकि प्रधानमंत्री जी के संबंध आज भी अच्छे हैं। तो एक क्या है मामला पूरा? तो अडानी पर आरोप है कि भारत में सौर परियोजना के अनुबंध वित्त पोषण में को 26.5 करोड़ डॉलर रिश्वत दी है। हालांकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं बिना रिश्वत के काम नहीं करती हैं। और आपको बता दें कि बिना रिश्वत के, बिना मोटी रकम दिए हुए कभी भी कोई भी टेंडर, कोई भी कार्य हमारे देश में नहीं मिलता है। ठेके के लिए 2200 करोड़ की घूस देने का आरोप है, आप समझिए। और ऐसा चल भी रहा है। अगर आप ठेकेदार बनना चाहते हैं तो आपके पास मोटी रकम होनी चाहिए और आपको डोनेशन देना पड़ता है, तब जाकर के आपके नाम से ठेका होता है। और इसी को लेकर के भूचाल मचा हुआ है और भूचाल मचना भी जरूरी है। तो इस बात को आप लोग समझिए। तो पूरी खबर है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। और संपत्ति में भी भारी गिरावट आई है, ऐसा कहा जा रहा है। अडानी समूह पर अमेरिका शेयर बाजार में निवेशकों की वास्तविक स्थिति छिपाने का आरोप भी है। इन निवेशकों ने 5 वर्ष में इस परियोजना में कई अरब डॉलर लगाए हैं। कई निवेशक हैं जो लगाए हैं। किस प्रोजेक्ट पर घिरे हुए हैं तो आप ये भी देख सकते हैं। यह मामला अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य कंपनी के लिए भारत में राज्य सरकारों को 12 गीगावाट सौर ऊर्जा बेचने को लेकर के अफसरों को रिश्वत देने से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको जानते ही हैं कि रिश्वत तो चल ही रहा है। और अगर सरकार इस पर अच्छे से काम करना चाहती है तो जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ तक कि क्लर्क बाबू, अगर इन सभी की संपत्तियों की, एसडीएम, डीएम, कलेक्टर की संपत्तियों का सही से जांच हो तो निश्चित तौर पर आपको बता दें कि एक छोटे अधिकारी कर्मचारी से लेकर के ऊपर तक पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लेकिन ये काम करेगा कौन? सवाल यही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? आज के दौर में बिल्ली के गले में घंटी बांधना, आपको बता दें कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है। तो आखिर आपकी इस पर क्या राय है? और क्या आप भी चाहते हैं कि जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सभी की संपत्ति की गहनता से जांच होनी चाहिए? यहाँ तक कि जो नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हैं उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के लगातार जो विरोध शुरू हुआ है उसका सीधा सीधा जो सर्वे हम लोगों को मिला है
तो बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके मन में यह है कि अगर सीट वृद्धि नहीं होगी तो अगला विज्ञापन आएगा, अगला विज्ञापन आएगा तो हमको एक बार फिर से मौका मिलेगा। तो लोग मौके की तलाश में सीट वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। लेकिन युवा मंच टीम का लगातार प्रयास है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में सरकार की जो एक रणनीति है छात्र शिक्षक अनुपात की, अगर शिक्षक तैनात होंगे तो छात्र भी वहाँ तैनात रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में शिक्षकों के अभाव में छात्र की संख्या कम होगी और छात्र की संख्या कम होने के बाद जैसे भी आपने देखा 28,000 प्राथमिक विद्यालयों को ताला मार दिया गया, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। तो ये खबरें जो है आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी अर्थात माध्यमिक विद्यालयों में भी देखने को मिलेंगे। तो आपकी इसमें मंशा क्या है कि आप भी चाहते हैं कि सीट वृद्धि ना हो और धीरे धीरे सरकारी विद्यालय बंद हो जाएं। आपको पता होगा कि अभी एक बड़ी खबर आई है और वो खबर है कि सरकार अगर अपने बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दिलवाते हैं और आपकी आय साल में 1 लाख से कम है तो सरकार आपको अनुदान देगी और 5,000 रुपये आपको एडवांस देगी ताकि आप जो है अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके प्राइवेट विद्यालयों में। यह प्रक्रिया अगर शुरू हो गई तो धीरे धीरे सरकारी विद्यालय ध्वस्त हो जाएंगे और प्राइवेटाइजेशन की ओर हम तेजी से वैसे भी बढ़ रहे हैं, पूर्णतया प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ जाएंगे। इसका सीधा सीधा कारण है कि अगर 8,000 में कुशल कार्यकर्ता, कुशल शिक्षक मिल जा रहे हैं तो 60,000 देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हकीकत यही है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कमज़ोर कर रही है, सिस्टम को ध्वस्त कर रही है और धीरे धीरे सरकारी नौकरियां समाप्त होने की ओर जा रही हैं। और यही कारण है कि अडानी ग्रुप हो, चाहे अंबानी ग्रुप हो या बड़े बड़े ग्रुप हों, आज उनकी संपत्ति, उनकी आय का आकलन लगाना सरकार के भी बस में नहीं रह गया है। परीक्षा की तस्वीरें साफ है मित्रों, मैंने आप लोगों से पहले भी बता दिया है, आज भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि परीक्षा आपकी जनवरी तक संभव नहीं है। आपकी परीक्षा अप्रैल मई की ओर अग्रसर हो चुकी है। हाँ, अगर आप के मन में सवाल है कि नहीं परीक्षा जनवरी में हो जाएगी तो हमारी तरफ से इस पर कोई कमिटमेंट नहीं है। आप मजबूती से मेहनत करिए, पढ़िए और आपको युवा मंच टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सफल होइए। पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई पर रोक नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो आयोग से जानकारी मिली है, मैंने आपको दे दिया। एक बड़ी खबर है कि पुलिस भर्ती जो 60,244 पदों का विज्ञापन आया था, उसकी परीक्षा हुई थी, पेपर भी लीक हुआ था, दोबारा परीक्षा हुई, अब उसका परिणाम घोषित हो गया है। तो कटाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आरक्षण का विरोध करने वाले ही जो है मलाई खा रहे हैं और अब कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब मलाई खाने को नहीं मिलता है तो लोग बोलते हैं, अब मलाई खाने को मिल रहा है तो नहीं बोलते। तो आइए देखते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाला जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स अपने विचार जरूर दीजिए आप लोग। तो आप सब देख सकते हैं ये पुलिस भर्ती का कट ऑफ है। इस कट ऑफ को लेकर के कई तरीके के सवाल सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हैं और मामला है आरक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का यह कहना है कि सरकार को यह नहीं दिखता क्या कि आरक्षित वर्ग में ही आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। क्या अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हैं? और कटाव को देखकर के लोग सवाल कर रहे हैं। और आपकी इस पर क्या राय है? मैं चाहता हूं कि आप भी इस पर राय दें ताकि हम लोग भी इस पर स्पष्ट बोल पाएं। कटाव आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आरक्षित वर्ग की जो है 214 है, महिला की है 203 है, आर्थिक रूप से कमजोर 187 है, महिला की 180 है, वहीं पिछड़ा वर्ग 198 है, 199 मानकर चलिए, और वहीं जो है महिला की 179। तो कहीं न कहीं अनुसूचित जाति की 178 है
और महिला की 169 है, अनुसूचित जनजाति 146 और महिला की 136 है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर के तो बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं है राजनीतिक दलों का, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लेकर के सवाल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या ओबीसी वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोग नहीं हैं? तो इस पर आपकी राय क्या है? आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगला वीडियो आप लोगों के कमेंट पर तैयार किया जाएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।